स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमारा क्या होता है? ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ज़्यादातर बोर्ड्स वगैरह में नहीं पूछा, जेई मेन और एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमारा टॉपिक। जेई मेन और एडवांस में ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझना कि ये होता क्या है हमारा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि जैसे हमारा क्या होता है किलोग्राम। जैसे हमारा किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये हमारी क्या होती है एसआई यूनिट्स। यानी कि 1 किलो में हमारा कितना होता है 1000 ग्राम। ये हमारे क्या होती है इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। यानी कि पहले से ही हमारी फिक्स्ड है कि 1 kg में 1000 ग्राम ही होगा। ऐसे ही हमारा क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है फिजिक्स के अंदर, जिसको हमारे क्या होते हैं इंटरनेशनली क्या होते हैं हमारी फिक्स्ड होते हैं। उसमें हमसे हमारी दो क्वांटिटी है, एक होता है हमारा प्लेन एंगल is a supplementary quantity and its SI unit is radian। प्लेन एंगल हमारा उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है रेडियन। 1 radian is the angle subtended by at the center of the circle by an arc having length equal its radius। ये हमारा क्या होता है 1 radian। और we may say a plane angle in radian equals the length of an arc of a circle radius unity। यानी कि हमारे सप्लीमेंट्री हम सॉलिड एंगल के लिए हम क्या पढ़ेंगे, दो क्वांटिटीज पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी कितनी है, दो है यहाँ पर हमारी जो हमें पढ़नी है। पहली है हमारी प्लेन एंगल एंड दूसरी हमारी क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल हमारा होता है मान लीजिए ये हमारा क्या है एक सरफेस है, हमारी स्फेरिकल सरफेस है। ये हमारी क्या होगी रेडियस आर, ये हमारा सेंटर ओ, और हमने यहाँ पर क्या ले लिया एक आर्क ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ये मान लिया। और जो हमारा ये आर्क है इसका रेडियस भी इसका जो हमारा आर्क है इस आर्क की लेंथ भी हमने कितनी मान ली आर, और ये एंगल हमने कितना ले लिया थीटा। तो जो हमारा एंगल होता है, तो हमारा क्या होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारी कितनी है आर और रेडियस हमारी कितनी है आर। तो एंगल हमारा कितना आ गया यहाँ पर, एंगल हो गया हमारा आर अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा 1 रेडियन। 1 रेडियन, और यही हमारा क्या होता है प्लेन एंगल। ये हम किस में पढ़ते हैं हमारे 2D में। ये हमारा 2D प्लेन में होता है, यानी कि हमारा एक्स और वाई में होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड, ये हमारी क्या है सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। ये हमारा क्या है सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सॉलिड एंगल। इसका सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं ओम से, जो हमारा रेजिस्टेंस में होता था ना ओम, ये उसी सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को ओम से। इज अनदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट हमारी क्या है स्टेरेडियन एस आर। यूनिट याद रखना है स्टेरेडियन। थिंक ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये हमने क्या मान लिया कि ये हमारा क्या है एक स्फीयर आर है। ये हमारा एक स्फीयर आर है मान लिया हमने। नाउ कंसीडर ए पैच एरिया ऑफ आर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हमने मान लिया इसका सरफेस एरिया कितना है एस एस हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस पैच एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। इस सेंटर पर जो हमारा एंगल सबटेंडेड होगा ये हमारा क्या होगा 1 स्टेरेडियन। ठीक है, द सॉलिड एंगल पैच एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। इफ यू कंसिडर एन एरिया एस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर हम इस सरफेस पर क्या हमने क्या मान लिया एस सरफेस एरिया है, जो ये हमारी सरफेस है छोटी सी इस पर, देन द सॉलिड एंगल, तब हमारा सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ द सेंटर। तो जो हमारा एक छोटा एरिया होगा ये वाला सेंटर के पास वाला जो एरिया होगा, इसलिए कितना हमारा सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, यानी कितना सॉलिड एंगल बनेगा, ये होता है हमारा ओम। और ओम से डिनोट करते हैं और हमारा होता है ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं एस अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर हमारी आर की वैल्यू क्या हो जाए 1, अगर आर की वैल्यू हम 1 यूनिट कर दे, तो जो हमारा सॉलिड एंगल है वो कितना हो जाएगा एस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 कर दे, 1 का स्क्वायर तो जाता है 1। यानी जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है सरफेस के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब हमारा क्या है, जो हमारा सॉलिड एंगल हो गया ये वाला, ये हमारा किसके इक्वल आया
इसके सरफेस एरिया के। इसका मतलब है जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक हमने मान लिया कि स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ओ, हमने क्या मान लिया। तो जो हमारा स्फेयर है, इस सरफेस से हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया है ऐसे। और ये पार्ट कैसा होगा, और जो हमारा सॉलिड एंगल होता है ये हमारा किसमें होता है, 3D में। यानी 3D में ये कैसा है कि हमारा स्फेयर है, ये हमारा कोई सर्कल नहीं है, हमारा स्फेयर है 3D में। ये हमारा क्या है, एक स्फेयर। अगर 3D में देखेंगे तो हमने हेमिस्फेयर, हमें पता है हेमिस्फेयर ऐसे ऐसे होता है ना, हेमिस्फेयर ऐसे होता है हमारा। तो जब इसको हम ऐसे कट करेंगे, यानी इतना सा पार्ट कट करेंगे, तो ये हमारा ये वाला, इसका ये वाला पार्ट होगा हेमिस्फेयर का ना, ये छोटा सा पार्ट होगा, यही हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कैप। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैप। यानी कि ये क्या हो गया, इस पॉइंट ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और हमने क्या एक पार्ट कट करा छोटा सा, स्फेरिकल कैप हमने मान लिया एस। और जो हम यहाँ पर जो छोटा सा जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर के पास में, ये वाला, जो ये वाला हमारा छोटा सा एंगल है ऐसे, ये हमारा हमने ये निकाला है यहाँ पर, इसका सॉलिड एंगल क्या होता है, ओम। जो वाला ये हमारा एंगल बनाता है, हमने इसका मान लिया थीटा मान लिया, ये किसके हो जाते हैं, ओम के। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और अगर आर हमारा 1 यूनिट हो, यानी कि कोई भी स्फेयर है, मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, आर इक्वल टू 1, और इसके लिए हमारा सॉलिड एंगल है वो कितना होगा, एस के इक्वल होगा। यानी जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि जो ये हमारा है छोटा सा सॉलिड एंगल ओम है, इसका जो हमारी शेप होती है, इसकी भी कैसी होती है, हमारी स्फेरिकल कैप। यानी ये भी स्फेरिकल कैप जैसी शेप होती है, और ये भी हमारी स्फेरिकल कैप होती है, यानी कि कुछ ऐसे शेप होती है हमारी, ये स्फेयर के ऊपर की शेप। ये हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए हमारी एक क्लोज सरफेस है, तो किसी भी क्लोज सरफेस है, हमने मान लिया इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। तो हमारा सॉलिड एंगल कितना होता है किसी भी सरफेस के लिए, एस अपॉन आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारा, सरफेस एरिया हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो सॉलिड एंगल हमारा कितना मिल गया, 4 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड एंगल ऑफ अ क्लोज सरफेस कितना होता है हमारा, 4 पाई, इसको याद रखना। और ये तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल मेथड, जिससे हम क्या करेंगे, सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमारा एक और मेथड होता है जिससे हम सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक होता है हमारा शेडो मेथड, एक हमारा क्या होता है, शेडो मेथड। अब शेडो मेथड टू फाइंड, शेडो मेथड टू फाइंड सॉलिड एंगल। अब ये शेडो मेथड क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारा उसका सेंटर ओ हो गया। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल कैप है। हमने मान लिया इस स्फेयर से छोटी सी स्फेरिकल कैप कट कर ली, और इसको यहाँ से हमने ऐसे जोड़ दिया, और इसको हमने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इस स्फेरिकल जो हमारा ये कैप है, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इसकी वजह से क्या होगा, ये चारों तरफ हमें पता है कि ये बल्ब रख दिया, मान लिया बल्ब रख दिया हमने प्लस क्यू का, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, ऐसे रोशनी रोशनी बिखेरेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी शेडो यहाँ पर ऐसे पड़ेगी, इसकी शेडो क्या पड़ेगी, यहाँ पर ऐसे पड़ेगी। और यहाँ पर भी एक हमारी क्या बनेगी, स्फेरिकल कैप बनेगी, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि हमने क्या माननी है कि स्फेरिकल सरफेस माननी है, तो इस स्फेरिकल सरफेस पे हमारी एक स्फेरिकल कैप बनेगी। तो इस स्फेरिकल कैप का अगर इस स्फेरिकल कैप का हमने एरिया कितना मान लिया, एस मान लिया। अगर इस स्फेरिकल कैप का अगर हम एरिया निकाल पाए किसी भी तरह, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सॉलिड एंगल एस अपॉन आर स्क्वायर कर कर। हम सीधा इसका एरिया, हमने इस शेडो का एरिया निकाल लिया, इस इस हमारी स्फेरिकल कैप का ये शेडो शेडो है, अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं हमारा सॉलिड एंगल एस, फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर से। ये भी हमारा बहुत आसान तरीका है। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, इसको नोट में लिखना, नोट में, कि अगर फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, फॉर अ क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल जो हमारा ओम होता है वो कितना होता है, 4 पाई।
ये मान लीजिए हमारी सॉलिड सरफेस है। मान लिया हमने ये स्फेरिकल कैप कहाँ पे ले ली, यहाँ पर ऐसे करा ऐसे करा। ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है हमारा क्या हो गया, ओम, सॉलिड एंगल। सिंपल बात है। अगर हम इसकी लेंथ चेंज करते हैं, यानी इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसकी वजह से ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। बट जो स्फेरिकल केप है यहाँ पर सेम रहेगी। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कर दूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हमारी स्फेरिकल केप की लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज। ये हो जाएगा। बट इस सब केस, इन सब के केस में भी हमारा क्या होगा, सॉलिड एंगल क्या होगा, हमारा सेम ही होगा, क्योंकि ये हमारा किस में है, एक क्लोज सरफेस में है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस पॉइंट को चेंज करेंगे, ये हमारी लेंथ चेंज होगी, ये हमारी लेंथ चेंज होगी, और ये स्फेरिकल कैप की भी लेंथ चेंज होगी। बट फिर भी किसी भी क्लोज सरफेस में अगर हम चेंज करेंगे, तो जो हमारा स्फेरिकल कैप है उसकी जो शैडो बनेगी, उससे हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा। तो जो हमारा किसी भी मतलब क्लोज सरफेस हो, फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस पर, या ऐसे ऐसे हमारी कोई सरफेस हो, तो यहाँ पर जो हमारा सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, हमेशा 4 पाई है। ये याद रखना में, ये हमारा डायरेक्ट यूज में आएगा। ये हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट यूज होगा। दूसरा मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमने मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। क्यूब हमारा क्या है, एक सॉलिड फिगर। तो अगर हम इस क्यूब के यहाँ पर हम सॉलिड एंगल हम निकाल ले, तो इसका भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4 पाई आएगा। और जो हमारा 4 पाई जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, ये हमारा कैसा होता है, मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम होता है ये हमारा। और मान लीजिए अगर हमारी कोई ओपन सरफेस है, तो क्या होगा, तो अगर ओपन सरफेस होगी, उस केस में जो हमारा सरफेस एरिया जो होगा हमारा सरफेस का, वो क्या होगा, हर केस में अलग अलग होगा। अब तक जो हमारी क्लोज सरफेस थी, अगर वहां पर हम पॉइंट को अगर हम चेंज करते थे, सेंटर को अगर हम चेंज करेंगे, तो जो हमारा स्फेरिकल कैप थी उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, बट उसका जो एरिया था वो सेम था। बट अगर हमारी कोई भी फिगर क्या है, ओपन है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, ओपन फिगर। अब मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये एक पॉइंट पी है यहाँ से। अब ये हमारा क्या है, ये हमने मान लिया कोई स्फेरिकल कैप है, ऐसे ज्वाइन करा ऐसे ज्वाइन करा। इसकी परछाई ऐसे पड़ेगी, इसकी इस परछाई क्या पड़ेगी, ऐसे। ये कोई स्फेरिकल कैप नहीं है, मान लिया हमने कोई ऐसी कुछ भी, मतलब इसे इसे बंद करने के लिए हमने ले लिया। ये सिर्फ ये कैसा है हमारा, सिर्फ ऐसे है, यानी एक कोन टाइप है हमारा, ये ऐसे है। ये हमारा कैसा है, ये कोन है मान लीजिए। अगर हम इसकी पोजीशन यहाँ पे कर दे, अब अगर हम इसकी पोजीशन यहाँ पे कर दे, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। इसकी पोजीशन हम यहाँ पे कर दे, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। सर्कल में अगर इसकी पोजीशन हम यहाँ कर दे, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, फॉर ओपन फिगर लाइक डिस्क एंड रिंग, मान लीजिए हमारे कोई फिगर है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, डिस्क हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया। तो इन सब केस में हमारा क्या होगा, तो पॉइंट ओ है हमारा स्फेरिकल कैप का, जो हमारा स्फेरिकल कैप है ये वाला, इस स्फेरिकल कैप का जो पॉइंट ओ है हमारा, और सरफेस एरिया है, वो क्या होगा, चेंज होगा। इस कैप का सरफेस एरिया और ये पॉइंट हमारा ओ है, तो ये क्या होगा, चेंजेस होगा। यानी कि सरफेस एरिया एंड सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैप हमारा क्या होगा, चेंजेस होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिससे में क्या होगा, हमें सॉलिड एंगल ओपन फिगर्स का हर बार निकालना होगा। तो एंगल, यानी कि सॉलिड एंगल ऑफ ओपन फिगर्स वी हैव टू कैलकुलेट, यानी जो हमारी ओपन फिगर्स होगी उनके लिए हमारा जो सॉलिड एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्लोज हमारी कोई क्लोज सरफेस होती थी, तो उसके लिए हमें पता है सॉलिड एंगल डायरेक्ट कितना है, 4 पाई। बट अगर क्लोज सरफेस होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सरफेस एरिया है वो भी चेंज होगा, और जो हमारा पॉइंट होगी पोजीशन है वो भी चेंज होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, हम उसका सॉलिड एंगल नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए हमें पहले जो चेंजिंग सरफेस एरिया है ये निकालना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक कि हमारा एलिमेंटल सॉलिड एंगल डी ओम क्या होता है। एलिमेंटल सॉलिड एंगल हमारा क्या होता है, तो डी ओम मान लिया हमारा क्या है, ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर में से हमने एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा स्फेयर। तो इस छोटे से स्फेयर के लिए जो हमारा
सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा ये वाला, ये हो गया हमारा छोटा सा पार्ट इसका डी ओम। यानी किसी भी बड़ी फिगर का ये छोटा सा हमने क्या ले लिया, एक ऐसे रिंग ले लिए मान लीजिए। तो ये छोटी सी रिंग के लिए जो ये वाला हमारा जो सॉलिड एंगल होगा ये हमारा कितना होगा डी ओम। यानी ये हमारा क्या होता है, स्मॉल फिगर्स के लिए होता है हमारा। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी ओम इज इक्वल टू कोस थीटा बाई आर स्क्वायर डी एस। और ओम, और इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सॉलिड एंगल सरफेस एरिया है कोस थीटा बाई आर स्क्वायर डी एस। ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। किसी भी डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पर कितना सॉलिड एंगल होता है ये हम फाइंड करेंगे। ये तो अभी हम आगे करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे कि ये हमारा आया कैसे। किसी भी इस एलिमेंटल, जो हमारा एलिमेंटल का मतलब होता है हमारा स्मॉल, स्मॉल फिगर, वेरी स्मॉल फिगर, उनके लिए जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो कैसे फाइंड करते हैं हम, पहले हम ये देखेंगे। किसी भी स्मॉल फिगर के लिए हम एलिमेंटल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस इन हमारे फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। इस प्रूफ को करने के लिए हमारे पास कितने हैं, दो मेथड है। इसको करने के लिए हमारा दो मेथड है हमारे। पहला है हमारा क्वालिटेटिव, पहला है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। दूसरा है हमारा मैथमेटिकल मेथड। पहला है हमारा क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा है हमारा मैथमेटिकल मेथड। पहले हम करेंगे हमारे क्वालिटेटिव मेथड से। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब है हमारा समझ कर, यानी हम समझ के कैसे करेंगे इस चीज को, यानी कि हमारा कॉमन सेंस यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे। और दूसरा तो हमारा मैथमेटिकल है ही, इंटीग्रेशन वगैरह करके। पहला हम करेंगे क्वालिटेटिव मेथड का यूज करके। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक छोटा सा हमारा कोई भी फिगर है, स्फेरिकल कैप ले लिया हमने एक ये। अब हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर, ये क्या है पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पर हमारा इस सरफेस की वजह से कितना सॉलिड एंगल बनेगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस फिगर के सेंटर तक जोड़ देंगे ऐसे। ये हमने मान लिया ये हमारा कितना डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया हमारा कितना डिस्टेंस है आर, ये हमने मान लिया कितना डिस्टेंस है हमारा आर। और फिर इसको इसके कॉर्नर से जोड़ देंगे ऐसे। और फिर इसको कैसे कर देंगे, इसके कॉर्नर से जोड़ देंगे ऐसे। तो जो हमारा ये वाला एंगल, जो हमारा ये एंगल बनता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सॉलिड एलिमेंटल एंगल डी ओम, छोटा सा एंगल। ठीक है, तो जो हमारी ये सरफेस है, तो उसका सरफेस एरिया कैसा होगा, हमारा इधर की साइड होगा, डीएस वेक्टर। सिंपल बात है, हमें पता है कि किसी भी अगर सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर हमारे से क्या होता है, सरफेस एरिया। और अगर हम इस लाइन को ऐसे हम लेके चलें सीधा बिल्कुल, और ये एंगल भी कितना, ये एंगल हमने कितना मान लिया, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ क्या होगा, डीएस का, इधर की तरफ होगा डी एस कोस थीटा। तो इसकी वजह से हमारी इसकी इस डी एस कोस थीटा की सरफेस हमारी कैसे बनेगी, इस डी एस कोस थीटा की सरफेस कैसी बनेगी, हमारी ऐसी सरफेस बनेगी। पहले हमारी सरफेस किसकी, ये थी डी एस की सरफेस, बट डी एस कोस थीटा की सरफेस कैसी होगी, ऐसे। टू डी एस कोस थीटा हमारा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसकी सरफेस कैसी होगी हमारी, कुछ ऐसे होगी। तो तो हम फिगर से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर हमें पता है कि सॉलिड एंगल हमारा कितना होता है, एस अपॉन आर स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ा था। तो सरफेस एरिया हमारा कितना है इस फिगर का, ये है हमारा, क्योंकि जब हम इस फिगर को लेंगे, इसको हम ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस मान सकते हैं ऐसे। इस वाली सरफेस की वजह से हम इसको ऐसे ज्वाइन करके एक स्फेरिकल सरफेस मान लेंगे, तो ये हमारी क्या होगी, एक स्फेरिकल कैप बन गई एक तरीके से। तो जिसका सरफेस एरिया हमें पता है कितना, डी एस कोस थीटा। सरफेस एरिया में कितना है इसका, डी एस कोस थीटा
और डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये तो था हमारा किसी भी बड़े स्फीयर के लिए। अब किसी छोटे मटेरियल के लिए कितना होगा, किसी भी छोटी सी हमारी फिगर के लिए हमारा होगा डी ओम इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंटल सॉलिड एंगल डी ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका प्रूफ हो गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसका हम प्रूफ करेंगे बाय मैथमेटिकल मेथड। अब हम इसका प्रूफ हम मैथमेटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, बाय मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए वही जैसे हमने पहले बनाया था, ये हमारी कोई फिगर हो गई, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट पी। पॉइंट पी से हमने इसके कॉर्नर्स को ऐसे जोड़ दिया। मिनट यार, फिगर अच्छी नहीं बनी। ये हमारी फिगर हो गई, ये हमारा पॉइंट पी हो गया। इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा हमने मान लिया पॉइंट ओ है। ये हमारा क्या है, इसका सेंटर सेंटर हो गया। तो इसका अब इस सरफेस का डीएस वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ। ये हमारा क्या है, कोई भी हमारी मान लीजिए डिस्क रिंग या कुछ भी मान से कोई ऐसी सरफेस है हमारी, ये हमारी कोई स्फेरिकल सरफेस है मान लिया हमने, ये हमने हमारा क्या है, सरफेस हो गई। इसका सरफेस वेक्टर किधर की तरफ, इधर हो गया। अगर हम इसको ऐसे आगे तक ज्वाइन करेंगे, ये एंगल हमने कितना मान लिया, ये एंगल हमारा हो गया थीटा। तो डीएस का इधर का एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा, डी एस कोस थीटा। इस डी एस कोस थीटा की हमारी सरफेस कैसी होगी, इसकी हमारी सरफेस होगी कुछ ऐसी। अब जिसकी ये चारों ओर हम क्या बना सकते हैं, अब जिसकी वजह से कुछ स्फेरिकल सरफेस हमारी इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस बननी होगी कुछ ऐसी, हमारी कुछ ऐसी स्फेरिकल सरफेस बन रही होगी। ठीक है, अब जो हमारा ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल। ये है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल कैप ये वन हो गई। और हम मान सकते हैं ये हमारी क्या होगी, कि स्फेरिकल कैप टू हो गई। ठीक है, और जो हमने डिस्टेंस माना था, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया आर। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, आर। हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, ये हमने मान लिया पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट पी मान लिया। और ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमने कितना मान लिया, ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर क्यू। ये ओ, ये पी, और ये क्या हो गया हमारा क्यू पॉइंट। और हम मान सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये हमने मान लिया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल स्मॉल सॉलिड एंगल है ना हमारा ये वाला, इसकी हमने रेडियस मान ली क्या हो गई है, आर एस। ये क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सॉलिड एंगल। और ये हमने मान लिया आर बी, ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ बिग, रेडियस ऑफ सॉरी स्फेरिकल कैप। ये हमारी क्या होगी, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल कैप। और ये होगा हमारी रेडियस ऑफ बिग स्फेरिकल कैप हो गई। ठीक है, आर एस और आर बी हो गई। ठीक है, अब हमने मान लिया जो हमारा ये स्फीयर, जो हमारा ये स्फीयर हमने बनाया है, इसकी जो हमने रेडियस मान ली है, इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली है, आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आर इक्वल टू 1 यूनिट पे हमारा, आर इज इक्वल टू 1 यूनिट पे जो हमारा होता था ओम इज इक्वल टू एच बाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर को हम 1 रख दे तो ओम हमारा कितना हो जाएगा, एच। तो ये किसके लिए है, हमारा आर इज इक्वल टू 1, यानी बड़े वाले स्फीयर की रेडियस हमने कितनी माननी है, आर इक्वल टू 1। ठीक है, और छोटे वाले की हमारी कितनी है, पूरे बड़े वाले की कितनी है, और छोटे वाले की हमें बतानी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, अब हम क्या मान लेंगे, ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, ओ ए क्यू। ओ ए ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे हम। ये हमारा क्या हो गया, ओ पी क्यू, और हमने ये मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है, ए। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ऐसे। ये हमारा क्या बन गया, एक ट्राइंगल, जिसको हम इधर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ऐसे।
ऐसे हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं? इस ट्रायंगल को हम नाम दे सकते हैं ओ ए क्यू। ये हमारा ट्रायंगल कैसे बन रहा है? यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन गया है। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं? तो ट्रायंगल हमने नाम ले दिया ओ ए, और ये हमारा क्या हो गया? क्यू। ओ ए क्या हो गया हमारा? क्यू। यहाँ पर ये वाला जो हमारा सॉलिड एंगल है, इसकी रेडियस, इस स्फेरिकल कैप की, हमारी इस स्फेरिकल कैप की रेडियस कितनी है? आर एस। और जो हमारी ये वाला स्फेरिकल कैप है, इसकी रेडियस कितनी है? आर बी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या बनने हैं? दो ट्रायंगल बनने हैं। ये हमारा एक स्मॉल ट्रायंगल हो गया, और ये हमारा क्या होगा? एक ये वाला हमारा हो गया बिग ट्रायंगल। ये बिग ट्रायंगल होगा, ये हमारा स्मॉल ट्रायंगल होगा। तो ये क्या है हमारे? सिमिलर ट्रायंगल। हमने क्लास में बताया सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए क्यू, और हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ था, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या था? पी। ये पॉइंट हमारा क्या था? पी। और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया सी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए क्यू और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ओ पी सी हमारे क्या है? आर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हमारे। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ बताएगी इसके लिए हमारी जो ये वाली रेडियस होगी, रेडियस ऑफ दिस स्मॉल स्फेरिकल कैप एंड रेडियस ऑफ दिस बिगर स्फेरिकल कैप, यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल कैप और रेडियस अपॉन बिग स्फेरिकल कैप इज इक्वल टू रेडियस, या फिर इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं कि हाइट, इसको बोल सकते हैं हाइट ऑफ स्मॉल स्फेरिकल कैप, और हाइट ऑफ, ये हमारी क्या होगी? रेडियस ऑफ स्मॉल। और इस पूरे ट्रायंगल की रेडियस हमारी कितनी होगी? रेडियस ऑफ बिग। और जो हमारी ये क्या है? इसकी हाइट, ये हमने मान ली हाइट, ये हाइट हमारी किसकी होगी? हाइट ऑफ स्मॉलर वन एंड हाइट ऑफ बिगर वन। तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्मॉल सर्कल, यहाँ पर दो सर्कल बनने होंगे। देखो, इस वाली स्फेरिकल कैप की वजह से हमारा एक सर्कल बनेगा, ये बड़े वाला आर बिग। और इस स्फेरिकल कैप की वजह से भी हमारा एक सर्कल बनेगा, ये वाला आर, ये बनेगा हमारा स्मॉल। और जो इस वाले स्मॉल सर्कल की जो रेडियस है, वो हमारी कितनी है? आर इज इक्वल टू वन है, ना कि बड़े वाले की। ठीक है। तो जो हमारा आर स्मॉल होगा वो कितना होगा हमारा? वन होगा। और बड़े वाले की रेडियस हमारी ये वाली कितनी है? ये वाली रेडियस हमारी बड़े वाले कितनी है? आर, ये हमने मान रखी है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू, इधर की तरफ हमने क्या माना था? हाइट आर एस। और जो ये बड़े वाले की थी, ये कितनी मानी थी हमने? आर बी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है, ऐसे ऐसे। ये एंगल हमारा थीटा। ये हमारा क्या है? रेडियस आर। ये पॉइंट हमारा क्या है? ओ। और जो ये हमारा बनता है, ये हमारा क्या होता है? यह होता है हमारा स्फेरिकल कैप। जो ये स्फेरिकल कैप होता है, इसका एरिया हमें क्या, इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल कैप हमारा कितना होता है? टू पाई टू पाई आर स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा। इस स्फेरिकल कैप, किसी भी स्फेरिकल कैप का एरिया कितना होता है? टू पाई आर स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा। ये कहाँ से आएगा? इसको हम अभी हमारे अगले जो हमारा डेरिवेशन होगा, उसको हम वहाँ पे ड्राइव करेंगे कि जो हमारा एरिया होता है किसी स्फेरिकल कैप का, टू पाई आर स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा कैसे आता है। फिलहाल के लिए इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। फिलहाल के लिए इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। एक मिनट। तो हमारा अभी नीचे क्या आया? हमने दोनों दोनों साइड क्या कर दिया? अभी हमने दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दी, हमें ये मिल गया। ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिला? ये मिला। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं फिलहाल के लिए। तो जब हमने स्क्वायर, हमें क्या पता चला कि जो एरिया होता है स्फेरिकल कैप का,
तो कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा से। यानी कि इस वाली इक्वेशन थी जो हमारी 1/r स्क्वायर। इधर राइट साइड में हम क्या करेंगे, इधर था हमारा, ये था हमारा r स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई r b स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, और ये हमारा बन गया एरिया ऑफ बिगर सर्कल। अब हमें पता है थीटा इज सिमिलर, जो हमारा एंगल थीटा है वो क्या है, सिमिलर है वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए। सिमिलर फॉर बोथ, सिमिलर फॉर बोथ ट्रायंगल, थीटा हमारा है सिमिलर फॉर बोथ ट्रायंगल्स। तो अगर हमने रेडियस क्या ले ली, 1 ले ली, तो उस केस में हमने बताया था कि जो सॉलिड एंगल होता है s/r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा s, सॉलिड एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, s के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल कैप, फॉर वेरी स्मॉल कैप, जो हमारा एलिमेंटल सॉलिड एंगल डी ओम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओम इज इक्वल टू डी एस के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। तो ये हमारा अब क्या बन गया, एरिया ऑफ स्मॉलर कैप एरिया ऑफ बिगर कैप। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्मॉल कैप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बिगर कैप। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/r स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल कैप हमने अभी फाइंड किया है कितना है हमारा, डी ओम। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसकी जगह। और एरिया ऑफ बिगर कैप हमें पता है कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ बिगर कैप हमारा इस डायग्राम से हमें पता था, इसका कंपोनेंट कितना था हमारा, डी एस कोस थीटा। तो जो हमारा बिगर कैप था इसका एरिया कितना था, डी एस कोस थीटा। तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं डी एस कोस थीटा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा डी ओम कितना होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा डी ओम। तो यहाँ से डी ओम हमारा होगा, इसको इधर भेज देते हैं, डी कोस थीटा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया मैथमेटिकल। हमने मैथमेटिकल भी कर दिया, और जो हमारा था एलि मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया हमने, और क्वालिटेटिव एनालिसिस से दोनों से हमने प्रूफ कर दिया इसको। इसको प्रूफ करने से लिए जरूरी है कि जैसे जैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि इससे हमारा क्या बनेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और जेई एडवांस वगैरह में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, या फिर जेई मेंस में करेंगे, तो इजीली हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल हम डायरेक्टली कर पाएंगे। अब इसी फॉर्मूले पर हमारी कुछ एप्लीकेशंस भी बेस्ड होती हैं, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला क्या होते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिंग और डिस्क, रिंग डिस्क और कॉन, इन तीनों के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। इस पर ऑन इट्स एक्सिस, यानी उन्हीं की एक्सिस पर। मान लीजिए हमारे क्या है, एक डिस्क है, तो इसकी एक्सिस पर इसकी वजह से कितना सॉलिड एंगल ये सबटेंड करेगा, ऐसे ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम अगला ये करेंगे, तो अब हमारा होगा डिस्क। तो किसी भी डिस्क की वजह से अब हम यहाँ पर फाइंड क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ डिस्क, एंगल सबटेंडेड बाय अ डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये हमारा क्या है, इस टॉपिक की हेडिंग है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डिस्क एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक डिस्क है, और इसकी हमारी इसका ये सेंटर क्या है, ओ, इसका ये हमारा सेंटर क्या है, ओ। अब इस सेंटर से दूरी पर ये हमारा क्या है, इसी की इस डिस्क की एक्सिस पर हमारा क्या है, एक पॉइंट पी है। हमने क्या कर दिया, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। 1 मिनट, अच्छा नहीं बना फिगर ये, अरे यार, बस हो गया हो गया।
ये हमारा क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, डिस्क है। अब इस डिस्क पर आगे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल रिंग का पार्ट कट कर लेंगे ऐसे। ये हमारा क्या है, एक एलिमेंटल रिंग है। इस डिस्क पे हमने क्या करा, एक एलिमेंटल रिंग पार्ट कट कर दी। और इस डिस्क का जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा, ये कितना है, एक्स, ठीक है। और जो हमारा ये डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। और हमारी रिंग की रेडियस कितनी है, एक्स। ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, एक्स। और जो हमारा ये डिस्क है यहाँ तक, इसका डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। और हमने क्या करा, इस डिस्क के सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा, एंगल सबटेंडेड वाला, ये हमारा क्या है, एंगल, ये हमारा एंगल अल्फा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा जो अल्फा है हमारा सेमी वर्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ये हमारा क्या होता है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा होता है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस हम हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर और ए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये वाला डिस्टेंस हमारा किधर हो जाएगा, हमने मान लिया ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, हमने मान लिया इसको स्मॉल आर, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा। तो किसी एंगल थीटा पर हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे हम, ये डी थीटा वाला। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, डी थीटा। यानी कि थीटा पर जाकर हमने क्या करा, एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट कट करा, ठीक है। तो जो इसकी हमारी जो ये लेंथ होगी, ये वाली जो ये हमारी इसकी लेंथ होगी, ये हमारी कितनी होगी, डी एक्स लेंथ होगी, ठीक है। जो ये हमारा हो गया आर, ऐसे ये ए, ये आर, ये हमारा क्या हो गया, टोटल सॉलिड एंगल ओम हो गया पॉइंट पी पर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, ये अब हमें समझ में आ गया कि हमने इस फिगर में क्या क्या लेट किया है, सब समझ में आ गया। इसमें आपके लिए नया क्या था, ये अल्फा, अल्फा हमारा क्या होता है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क की वजह से हम सॉलिड एंगल फाइंड करेंगे। तो इस एलिमेंटल फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो डी ओम होता है, यानी किसी भी एलिमेंटल हमने पढ़ लिया, तो एलिमेंटल सॉलिड एंगल डी ओम हमारा कितना होता है, हमने अभी फाइंड करा था कि कोस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो जो हमारा ये आर है, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमने कितना मानना था, आर। तो ये आर हमारा कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कोस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, कोस थीटा हमारा हो गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस बेस बाय हाइपोटेनियस बेस, हमारा कितना हो गया, ए। और हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया, आर। ये हो गया हमारा ए अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग हम कैसे निकल लेंगे, हम निकल लेंगे एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। यानी जो हमने ये रिंग बनाई थी, ये वाली जो हमने रिंग बनाई थी, इसका एरिया कितना होगा, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, इसका हमने मान लिया डी एक्स, छोटा सा एरिया हमने मान लिया डी एक्स। इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया सॉरी, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग हमारा कितना हो जाएगा, एरिया इंटू इसकी थिकनेस। यानी कि इसकी थिकनेस हमारा, इसके एरिया ऑफ रिंग इंटू थिकनेस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्मॉल एरिया क्या निकल जाएगा, डीएस। तो इसका एरिया हमारा कितना होता है सर्कल का, ये हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस इंटू वो, ये हमारा कितना होता है, सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है हमारा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इंटू क्या कर देंगे, थिकनेस। सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है सर्कल का, हमने मान लिया ये डिस्क है, लेकिन दिखेगी कैसे, हम अगर प्लेन में देखेंगे ये डिस्क है, लेकिन हम आगे से कैसे देखेंगे, हमें सर्कल के जैसे दिखेगी। तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस हमें पता है कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 2 पाई, कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स, 2 पाई एक्स, क्योंकि इसका रेडियस कितनी है, एक्स, इंटू थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी, डी एक्स। ये हमने मान रखी है डी एक्स थिकनेस। ये हमारा क्या हो गया, इसका डी एस। इसका एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना हो गया हमारा, 2 पाई एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे।
तो हमारा ये भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकल लेंगे अपना एलिमेंटल डी एल कितना था हमारा, ये होता है हमारा कोस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे। कोस थीटा की वैल्यू हमारी ये है ए अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर हमारा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा डी ओम की वैल्यू। तो डी ओम की हमारी वैल्यू कितनी होगी, टू पाई ए 2 पाई ए अपॉन जो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर क्या बचेगा हमारा इंटू में एक्स डी एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, डी ओम की। क्योंकि मैं बताया इसकी पावर ये हमारा अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो ऐड करेंगे कितना जाएगा 3/2। तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सॉलिड एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट। और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है इसको, 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट करना है इसको। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इस रिंग को, 0 से लेकर आर तक। तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरी रिंग के लिए निकल जाएगा हमारा ये। तो 2 पाई ए हमारा बाहर आ गया, एक्स डी एक्स। और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने क्या मान लिया टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का हमारा कितना हो जाएगा 2x। एक्स का हमारा कितना हो जाएगा 2x, और प्लस इसका कितना हो जाएगा 0। और टी का हमारा कितना हो जाएगा डी टी बॉन डी एक्स, क्योंकि टी को हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा डी टी के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे हमारी आगे सोल्व। तो जो ये हमारा 2 है, इस 2 को हम क्या कर देंगे, अंदर भेज देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ओम है, ये हमारा कितना हो जाएगा पाई इंटू ए 2x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2x डी एक्स को हम हमारा क्या आ गया, 2x डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पाई इंटू ए, ये हमारा हो गया डी टी। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने क्या मानना था टी। तो ये हमारा क्या हो गया, टी डी टी बाई टी हो गया ये हमारा। ये हमारा क्या हो गया टी, और इसकी पावर कितनी है 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3/टी की पावर -3/2 डी टी। ये हो जाएगा हमारा। और इसकी लिमिट हम क्या रखेंगे, 0 से आर। अभी लिमिट हम सेम ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इस टी को हम वापस से इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख देंगे, तो लिमिट सेम ही रह जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू ए। तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू ए। और ये हो जाएगा हमारा टी की पावर -3/2 टी अपॉन माइनस का 3/2 + 1 पावर में हो गया इसका। अब ये हो जाएगा पाई इंटू ए। तो माइनस का 3/2 + 1 हमारा कितना बचेगा, माइनस का 1/2। तो टी की पावर माइनस का 1/2, और नीचे क्या बचेगा माइनस का 1/2। ये 1/2 ऊपर चले जाएगा, ये हमारा इधर की तरफ क्या बचेगा, माइनस का 2 पाई ए। और ये हमारा इधर की तरफ बचेगा तो ये हमारा इधर की तरफ बचेगा माइनस का 2 पाई ए। और ये हमारा बचेगा इधर की तरफ टी की पावर माइनस का 1/2। ये हो गया हमारा माइनस का 2 पाई ए। इसको हम नीचे भेजेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/टी स्क्वायर, 1/टी की पावर सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम ऊपर ले आएंगे यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 पाई ए अपॉन में 1/टी की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 पाई ए 1/√टी। अब हम इसमें लिमिट रख देंगे इसकी जो हमारी थी। ये हो जाएगा हमारा 2 पाई ए माइनस का, और इसको हम लिख सकते हैं
वन अपॉन, अब टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी लिमिट कितनी थी, जीरो से लेके आर। हम इसकी लिमिट रखेंगे माइनस का टू पाई ए, ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन एक्स की जगह क्या रखेंगे आर, तो हमें क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो हमें क्या मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर का क्या बचेगा ए, यानी वन अपॉन ए बचेगा। अब इस माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिलेगा टू पाई ए, ये बचेगा हमारा वन बाई ए माइनस में वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस, हाँ वन अपॉन ए इतना हो गया हमारा। अब ओम को हम क्या करेंगे, अब ए को हम क्या कर देंगे, इस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ए को, तो हमें क्या मिल जाएगा टू पाई, ए से ए कट जाएगा ये हमारा, यहाँ पर ए हो जाएगा तो ए से कटेगा वन माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, ये बचेगा वन अपॉन ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम क्या कर सकते हैं, फिगर से देख सकते हैं हम, फ्रॉम फिगर जो हमारा कोस अल्फा है, ये वाला एंगल है जो हमारा कोस अल्फा परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा कितना होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन में ये वाला कितना है हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सोलिड एंगल इज इक्वल टू टू पाई वन माइनस कोस अल्फा, जहाँ पर हमारा अल्फा हमारा क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। ये भी हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्फेरिकल शैडो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हमने उसको एक, हमें बताया था कि हम इसको शैडो मेथड से भी कर सकते हैं, इसी रिंग को शैडो मेथड से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है टू बाई शैडो मेथड, मान लिया हमने क्या ले लिया, एक डिस्क ले लिया, ये हमारा क्या है डिस्क, ये हमारा पॉइंट ओ ले लिया। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो इसकी शैडो क्या जाएगी, यहाँ पर ऐसी जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी एक स्फेरिकल कैप बनेगी, ये हमारी एक स्फेरिकल कैप बनी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इस जो स्फेरिकल कैप है इसकी रेडियस कितनी हमने मान ली एक्स, ठीक है। और जो ये हमारा डिस्टेंस है ये ये हमने बना रखा है यहाँ पर आर, ये छोटा सा हमने क्या करा, थीटा पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया है, कितना है ये वाला एंगल हमारा डी थीटा, ठीक है, ठीक हो गया हमारा। ये और जो ये हमारा एंगल है यहाँ पर, ये हमारा जो एंगल है ये हमारा कितना है अल्फा, यानी सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया हमारा। ये डिस्टेंस जो हमारा इधर है ये भी हमारा कितना है आर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर क्या है, ये हमारा सेंटर ओ है। ये हमारा क्या है स्फेरिकल कैप है, स्फेरिकल कैप का हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, डायरेक्शन। अल्फा हमारा क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर अल्फा है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल, ये है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं साइन थीटा, तो जो हमारा ये वाला ट्रायंगल बनना है ये वाला, इसमें हम क्या लगा सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है हमारा एक्स, परपेंडिकुलर बाय हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस, कितना है हमारा आर, एक्स बाई आर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल्स टू हमें मिल गया आर साइन थीटा। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। ये हमने यहाँ पर क्या कट करी थी, यहाँ पर हमने एक छोटी सी, ये हमने क्या करा था एलिमेंटल रिंग कट करी हुई है। तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, ds। तो ये ds हमारा कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस, यानी ये भी क्या होगा सर्कल की टाइप होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा हमारा टू पाई एक्स। और इसकी थिकनेस जो हमारी ये है, ये वाली हमारी थिकनेस है हमने मान रखी है ये वाली कितनी है dx, इसकी ये थिकनेस कितनी है dx, टू पाई एक्स dx, ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ रिंग। तो जो हमारा ds है वो ds हमारा कितना है टू पाई इंटू, अब x की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से उठा के रख सकते हैं, टू पाई आर साइन थीटा इंटू डी एक्स, ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ रिंग। अब जो हमारा एंगल होता है हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या होगा इस रिंग का जो हमारा एक छोटा सा एंगल होगा ना, ये एंगल हमारा कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारा कितना है डी एक्स और रेडियस हमारा कितना है आर,
तो यहाँ से डी एक्स हमारा कितना मिल जाएगा हमें, आर डी थीटा। डी एक्स हमारा कितना मिल गया, आर डी थीटा। तो जो हमारा डी एस है वो कितना होगा, 2 पाई आर साइन थीटा। और डी एक्स की वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर आर डी थीटा। तो डी एस हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया, हमने फाइनल निकाल लिया। तो जो हमारा सरफेस एरिया होगा, हमारे इंटीग्रेशन कर देंगे हम डी एस। और इसकी लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे, जीरो से लेके अल्फा। यानी कि हम कहाँ से ले रहे हैं इसको, इधर से जीरो से लेके पूरे अल्फा तक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हमारा बाहर आ जाए ये 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो 2 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा जीरो से लेके अल्फा। 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, माइनस कोस थीटा जीरो से लेके अल्फा। ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का कोस अल्फा माइनस कोस जीरो। ठीक है, जीरो से लेके अल्फा। अब अपर लिमिट ये हमने क्या करा यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, माइनस का कोस अल्फा माइनस कोस जीरो। तो हम क्या करेंगे, इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे। कोस जीरो की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा। तो ये हमारा क्या निकल गया, तो हमारे यहाँ पर एस निकल गया। एस हमारा क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा। हमने पहले ही बताया था, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, डेरिवेटिव करा था, जहाँ पर हमने बताया था कि स्फेरिकल कैप का जो हमारा एरिया होता है, स्फेरिकल स्फेरिकल कैप का एरिया हमारा कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। तो हम ये यू जो हमारा होता है यहीं से ड्राइव हो गया आता है। हमारा यहाँ पर एस निकल गया। हमने बताया था कि अगर शैडो मेथड में अगर हम किसी भी तरह इस स्फेरिकल कैप का एरिया निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं हमारा जो हमारा सरफेस एरिया होता है। मान लिया ये हमारा सरफेस है, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल हमारा क्या हो गया, अल्फा। ये हमारा स्फेरिकल कैप हो गया। तो इस केस में हमारा जो सॉलिड एंगल होता है कितना होता है, S/R²। तो एस की वैल्यू हमें बताइए कितनी है, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। तो सॉलिड एंगल ऑफ डिस्क हमारा कितना आ गया, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। ठीक है, अब जो हमने ये हमारा जो फॉर्मूला निकला है सॉलिड एंगल ऑफ डिस्क, जो हमारा फॉर्मूला निकला है सॉलिड एंगल ऑफ डिस्क, ये जो हमारा निकला है यहाँ पर सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। अल्फा यहाँ पर हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। ये हमेशा याद रखना। ये एंगल भी हमारे दो टाइप के हैं, सेमी वर्टिकल हो गया और एक हमारा एंगल हो गया थीटा। थीटा हमारा ये सिर्फ स्ट्रिप लेने के लिए है, हमारा सिर्फ एरिया वगैरह फाइंड करने के लिए। और जो हमारा एंगल मेन है, ये हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, मान लिया समझाने के लिए, हमारा क्या हो गया, कोन। जब इस कोन को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा ये वाला एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है, अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। तो जो हमारा ये फॉर्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कोल, ये हमारा किस, ये तीन हमारे फिगर्स के लिए वैलिड होता है। पहला हो गया हमारा, ये हमारा पहला हमारा हो गया डिस्क। डिस्क के लिए तो हमने फाइंड करा है। अब यही सेम फॉर्मूला हमारा कोन के लिए भी वैलिड है, और यही सेम फॉर्मूला हमारा हेमी स्फेयर के लिए भी वैलिड है। डिस्क, कोन और हेमी स्फेयर, इन तीनों के लिए हमारा क्या है, सॉलिड एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा वैलिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे। और हम चलते हैं क्वेश्चन हमारा, हम क्या करेंगे, हम पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे हमारा। इसमें कहा कि अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एपेक्स ऑफ अ कोन ऑफ सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा। ठीक है, so that electric flux through the base of the cone is q 1 - cos θ/2 ε0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें हमें सवाल में हमारा बोल क्या रहा है सॉल्यूशन। इस सवाल में हमें बोल रहा है कि ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, मतलब ये हमारा एक कोन है। क्या बन गया है, ये हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, कोन। अब एपेक्स का मतलब होता है इस कोन के चोटी पर। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है, इसका सरफेस बेस का क्या है, सेंटर। और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ये हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। ठीक है। अब हम बताने कि इस बेस से जो हमारा फ्लक्स है वो कितना कितना फ्लक्स जो हमारा है वो पास हो रहा है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लिखते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस होती है, और अगर उस क्लोज सरफेस के यहाँ पर सेंटर पर, कहीं सेंटर पर या भी किसी भी क्लोज सरफेस पर कहीं पर भी चार्ज हो, तो उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स जो होता है हमारा ऐसे पास होता है। और ये हमारा जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कहाँ से आता है, ये आता है हमारा गॉस लॉ से। इसको हम क्या करेंगे, हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि गॉस लॉ हमारा क्या होता है। गॉस लॉ का मतलब होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज रखा होता है उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स हमारा, किसी भी क्लोज सरफेस में चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स कितना होता है, वो होता है हमारा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता होना चाहिए। और हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी हमारी क्लोज सरफेस हो, तो उसके लिए जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। 4 पाई। और ये हमारे किसके लिए होता है, 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन का मतलब है इसकी यूनिट कितनी होती है हमारी, वन, जो हमारे सोलर एंगल होता है उसकी यूनिट कितनी होती है, स्टेरेडियन। सिंपल वाले 1 स्टेरेडियन के लिए हमारा कितना होता है, 4 पाई। ठीक है। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी होती है, 1 स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल क्रॉस फिगर के लिए कितना होता है, 4 पाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि वी नो फॉर एनी क्लोज्ड फिगर, या फिर सरफेस सॉलिड एंगल इज कितना होता है हमारा, 4 पाई। सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। हमें यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए जो हमारा फ्लक्स है वो हमने कितना मान लिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हमारा समझ में आ गया। ठीक है। तो 4 पाई, और ये किसके लिए होता है, 1 स्टेरेडियन के लिए। इसकी यूनिट कितनी होती है, स्टेरेडियन के लिए। इसके लिए होता है हमारा, इसकी सॉलिड एंगल की यूनिट कितनी होती है, स्टेरेडियन के लिए। तो ये तो फोर फोर पाई सॉलिड एंगल का फ्लक्स कितना है, इतना। तो 4 पाई सॉलिड एंगल का इतना है, तो 1 सॉलिड एंगल के लिए हमारा जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 1 सॉलिड एंगल का फ्लक्स जो होगा वो होगा हमारा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1 सॉलिड एंगल के लिए हमारा कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है। और हमें पता है जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, कि कोण की वजह से कितना होता है, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा होता है। तो हमें किसके लिए निकालना है, इस कोण के लिए निकालना है। तो ओम के लिए निकालना है। तो ओम ओम के लिए, यानी सॉलिड एंगल 1 ओम के लिए कितना होगा हमारा, जो हमारा फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉलिड एंगल की। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल हमारा कितना है, ये कोण की वजह से कितना होता है, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। कितना हो गया हमारा, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। तो जो हमारा फ्लक्स होगा पास वो कितना होगा, क्यू अपॉन में, ये पाई से पाई कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमें कितना बचेगा, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स फर्स्ट थ्रू दी कोन, बेस ऑफ द कोन। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। बहुत इजी है ये, हमारा समझ में आना चाहिए बस ये, कि क्लोज्ड फिगर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वन वन सॉलिड एंगल के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई को डिवाइड कर देंगे इधर, और ओम सॉलिड एंगल के लिए कितना हो जाएगा, ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा ओम से। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एडवांस वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमारा, कि 2 पॉइंट चार्जेस 2q एंड -q आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोन टू बी इमेजिन फ्रॉम 2q एंगल अल्फा। ये कह रहा है कि हमारे दो चार्ज रखे हैं, +2q -2q। +2q से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, एंगल अल्फा 2q से जो हमारी एंगल है वो कितना एंगल बना रही है, सरफेस से 2 अल्फा, सॉरी अल्फा। और -q वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सरफेस से कितना एंगल बना रही है, बीटा। ठीक है। मेकिंग एन अल्फा एंड बीटा लाइन शैल बी टर्मिनेटिंग एट चार्ज
हमें बोल रहा है कि जो हमारा ये एंगल बीटा है, जो कि माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रही है, ये एंगल बीटा कितना होगा हमारा। ठीक है, तो इस एंगल बीटा को हम फाइंड करेंगे अभी। तो इस एंगल बीटा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर हमारा क्या है, ऐसे एक हमारा सर्कुलर कोन वाली सरफेस बन रही है, एंगल हमारा क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी मान सकते हैं, ऐसे ऐसे ही यहाँ पर हमारे क्या बन रहा है, कोन सरफेस, इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, बीटा है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि इस वाले चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, लेट फील्ड लाइंस कितनी है, एन। ठीक है, तो ये +2 की चार्ज है, तो इधर पर पहुंचेगी कितनी लाइन, n/2 लाइन्स पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा फील्ड लाइंस होती है, फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। यानी कि जैसे चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2q चार्ज था, क्योंकि q और माइनस क्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर कितना था, +2q चार्ज। मान लीजिए यहाँ से n लाइन निकलेगी तो q पर, अब q क्या है, 2q का आधा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बचेगी, n/2। ये हमारा समझ में आ गया। अब चार्ज, अब ऑन +2q चार्ज, अब इस +2q चार्ज के लिए हम लेंगे 4 +2q चार्ज। +2q चार्ज के लिए हमारा क्या हो गया, क्लोज सरफेस के लिए हमें बताया, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। तो जो 4 पाई स्टेरेडियन एंगल के लिए, सॉलिड एंगल के लिए हमारी कितनी लाइंस पास हो रही है, यहाँ से हमने मान लिया कितनी लाइंस पास हो रही है, यहाँ से एन लाइंस पास हो रही है, हमने मान लिया एन। 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल से कितनी लाइंस पास हो रही है, हमारी एन। ठीक है, तो 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल से हमारी कितनी लाइन पास होगी, n/4 पाई। अब ओम स्टेडियन एंगल से हमारी कितनी पास होगी, n/4 पाई इंटू ओम, यानी n/4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। तो जो हमारा, ये हमारा कितना है, n1, यानी ये हमारे क्या निकल गई, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी +2q चार्ज। n1 हमारा कितना आ गया, पाई से पाई कट गया, s2 से 2 कट गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, n/2 1 माइनस कोस अल्फा। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम +2q चार्ज। ऐसे ही माइनस क्यू के लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही 4 - q चार्ज, ऐसे ही -q चार्ज के लिए निकाल लेंगे। तो 4 पाई से, 4 पाई स्टेरेडियन से हमारा कितनी लाइन निकल रही है, n/2। ऐसे ही 1 स्टेरेडियन से कितनी निकलेगी, n/2 इंटू 4 पाई, तो n/8 पाई। और ओम स्टेरेडियन में कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे ओम से, ये हो जाएगा n/8 पाई इंटू, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 पाई 1 माइनस कोस, और -q वाले का एंगल कितना है, बीटा। बीटा से पाई से पाई कट गया, ये बचेगा 4। तो ये हमारा n2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से n2 हमारा कितना आ जाएगा, n/4 1 माइनस कोस बीटा। ये हमारा आ गया, दोनों में n1 और n2 की वैल्यू आ गई। सिंपल बात है। तो जितनी हमारी लाइंस +2q से हमारी निकल रही है इस कोण के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइन तो हमारी इधर से भी निकल रही होगी, यहाँ से मान लीजिए 100 लाइन निकली, तो यहाँ पर इस -q पर लाइंस पहुंचेगी कितनी, यहाँ से हमारी 50 पहुंचेगी, बाकी जो 50 होगी वो कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट इस पे चली जाएगी, इधर से भी ऐसे। बट ये हमने जो कोण की फिगर बनाई थी, अब इस कोण की फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से लाइन हमारी कितनी निकलेगी, जितनी लाइन हमारी यहाँ से जाएगी, ऐसे ही इधर से एक कोण बनेगा, इतनी लाइन हमारी इसके पास पहुंचेगी। यानी कि जो नंबर वो n1 इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, n2 के इक्वल होना चाहिए। तो जितनी हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अल्फा एंगल पर निकल रही है, इतनी ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीटा पर पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इक्वल रख सकते हैं, n/2 1 माइनस कोस अल्फा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 1 माइनस कोस बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हमें बताया कि 1 माइनस कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 2 sin² थीटा/2। तो हम यहाँ पर यही लिख सकते हैं, इसको सेम कर सकते हैं, n/2 से यहाँ से n/2 कट जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, 2 sin² अल्फा/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ये क्या था, n/4 था ना, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 1/2, और यहाँ पर बचेगा इंटू 2
साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा अब, इस टू से ये टू कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, बीटा बाई टू की। तो बीट साइन बीटा बाई टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन बीटा बाई टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायरिंग तो इधर अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब बीटा बाई टू हमारा कितना हो जाएगा, ये साइन इधर की तरफ चले जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये जाएगा हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। टू का हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू। तो जो हमारा बीटा है वो कितना हो जाएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट टू, और साइन स्क्वायर का हमारा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बीटा आ जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बीटा अल्फा जितनी लाइन यहाँ से निकल रही है, दो चार्जेस प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू ए बी, यहाँ से क्यू वन निकल एलिमिनेट्स क्यू वन से, एंगल अल्फा पर निकल रही है। ऐसे ही हमारे से पूछा है क्यू टू, यानी इस क्यू टू पर, यानी ये एंगल बीटा क्या होगा, अब ये एंगल कितना होगा, बीटा। वही सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, तो एन वन हमारा कितना आ जाएगा, एन वन अपॉन वही हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, सेम बिल्कुल सेम हमारा प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है हमारा, कि फोर पाई किसी भी क्लोज सरफेस से हमारी कितनी नंबर लाइन निकल रही है, एन वन। तो वन स्टेरेडियन के लिए कितना हो जाएगी, एन वन अपॉन फोर पाई, एन वन अपॉन फोर पाई। तो ओम के लिए कितनी निकलेगी, तो ओम से हमारी कितनी लाइन निकलेगी, एन वन अपॉन फोर पाई इंटू ओम, और ओम हमें पता है कितना होता है हमारा, टू पाई वन माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से जो हमारा एन वन आएगी, एन वन की वैल्यू हो जाएगी, वो हमारी कितना जाएगी, एन वन अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई वन माइनस कोस एल्फा। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया, टू से टू कट गया, यहाँ से एन वन हमारा कितना आ गया, यहाँ से एन वन हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा एन वन, जो हमारा एन वन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट रख दो, एन वन अपॉन फोर पाई, सॉरी एन वन अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई वन माइनस कोस अल्फा। ऐसे ही हमारा करेंगे, एन टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन टू अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई वन माइनस कोस बीटा। तो ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एन वन इज इक्वल टू एन टू। तो जो हम इसको इक्वल रखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, फोर पाई से फोर पाई कट जाएगा, टू पाई से टू पाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, जो हम इसको इक्वल रखेंगे, ये हमारा बचेगा इधर की साइड, ये बचेगा एन वन वन माइनस कोस अल्फा, इधर की तरफ बचेगा एन टू वन माइनस कोस बीटा। वही वन माइनस कोस अल्फा वन माइनस कोस बीटा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो बीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टू टू साइन इनवर्स साइन अल्फा बाई टू अंडर रूट एन वन बाई एन टू। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पिछली बार में जो एन वन बाई एन टू, ये हमारा क्या था, ये हमारा सेम था एन, इसलिए हमारा ये पिछली बार फॉर्मूले से क्या हो गया था, कट गया था। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर जो हमारा ये एन और एन था ये कट गया था। बस इस केस में यहाँ पर एन वन है, यहाँ पर एन टू, यहाँ पर कटा नहीं है, इसलिए बस फॉर्मूले में चेंज हो गया, यानी वरना पूरा सवाल क्या है हमारा, ये सेम है। अब हमारा हो गया लास्ट सवाल। ये हमारा इसी की एप्लीकेशन पर बेस है, सॉलिड एंगल की। ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि ए पोर्ट है द सर्कुलर ओपनिंग ऑफ रेडियस आर। ये हमारा पोर्ट है, इसकी कोई सर्कुलर ओपनिंग है, इसकी रेडियस आर है। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ रूट थ्री आर एक्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेसल। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द पोर्ट। तो इस सरफेस, इस पोर्ट की सरफेस से, जो हमारी ये वाली सरफेस है, इस सरफेस से हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने क्या मान लिया, ये हमारी क्लोज सरफेस है, और ये हमारा चार्ज क्या रखा है, क्यू। तो इस सरफेस की वजह से इस टोटल पे चार्ज पर कितना फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे की वजह से, इस पोर्ट पर, इस पोर्ट की वजह से सरफेस के अंदर पूरा चार्ज कितना है, पूरा फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब हम क्या करेंगे, जैसे ये ओपन, यहाँ से जो सरफेस है ये हमारी क्या है ओपन, यहाँ से कुछ फ्लक्स पास करेगा। तो अगर हम इस पूरी सरफेस, इस पूरे पोर्ट का फ्लक्स में से इस सर्कुलर का फ्लक्स निकाल ले तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सरफेस यानी इस पोर्ट के सरफेस से फ्लक्स मिल जाएगा, यानी माइनस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर, यानी फाई थ्रू सर्कुलर ओपनिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्कुलर ओपनिंग का फ्लक्स ही निकालना है हमें। ठीक है, इसी को हम पहले फाइंड करेंगे जल्दी से। एक मिनट, देखो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अ, इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। ये हाइट हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ एच हो गया। ठीक है, ये हमारा रेडियस कितना हो गया आर, ये एंगल हमने कितना मान लिया थीटा, और इसको इसकी हमने ये डिस्टेंस कितना मान लिया आर। हमें गिवन है जो एच है वो कितना है √3 आर गिवन है। और जो आर है हमारा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √h² प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू रखेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r² प्लस आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा √4r², तो ये कितना आ जाएगा 2r। तो जो आर की वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा 2r। ठीक है, अब हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर tan थीटा। जब हम tan थीटा लगाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो जाएगा r/h। यहाँ से r/h अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/√3। ये हमारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/√3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/√3, तो यहाँ से थीटा हमारा कितना मिल जाएगा tan 1 1/√3। यानी tan की किस वैल्यू पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री पर। तो थीटा हमें कितना मिल गया 30 डिग्री। तो हम क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सर्कुलर ओपनिंग। तो हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स पासिस या फिर पासिंग थ्रू दी सर्कुलर, पासिंग थ्रू दी सर्कुलर ओपनिंग। तो इस सर्कुलर ओपनिंग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हम चार्ज यहाँ रख दें तो फ्लक्स कितना पास होता है 4π स्टेरेडियन। तो हम लिख सकते हैं कि 4π स्टेरेडियन एंगल, सॉलिड एंगल से जो हमारा फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है Q/ε0। तो 1 स्टेरेडियन से हमारा कितना पास हो जाता है, जो हमारा फ्लक्स कितना पास होता है Q/4π से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4πε0। ठीक है, तो सॉलिड एंगल से, ओम स्टेरेडियन एंगल से हमारा जो फ्लक्स है वो कितना पास होता है, वो होता है Q/4πε0 इंटू ओम। हो जाएगा Q/4πε0 इंटू सॉलिड एंगल का फॉर्मूला में बताइए, कोण की वजह से कितना होता है 2π1 माइनस कोस थीटा में बताइए 30 डिग्री है। ये हमारा हो गया पूरे सॉलिड एंगल की वजह से टोटल फ्लक्स। क्या आ गया, टोटल फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल, हमारा सर्कुलर एरिया। तो जो हमारा फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो जो हमारा फ्लक्स होगा पाई, वो कितना हो जाएगा Q/में यहाँ से ये 2π से ये कितना बचेगा 2। ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर Q/में 2ε0। और यहाँ पर 1 माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ पर कितना मिल जाएगा Q/2ε0। इस कैल्शियम हम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा हमारा Q/4 2 माइनस √3। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया Q/4πε0। ये कितना आ गया फ्लक्स थ्रू सर्कुलर ओपनिंग। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमें इस सरफेस से बताना है इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। तो हम निकाल सकते हैं, अगर ये हमारा कोई क्लोज सरफेस है, इसमें जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है Q/ε0। तो अगर इस Q/ε0 में से हम इस सर्कुलर हमारा माइनस करते तो हमारा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड फ्लक्स यानी फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। तो रिक्वायर्ड फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा फाई रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा हमारा Q/में टोटल फ्लक्स माइनस Q/4 2 माइनस √3। तो ये हो जाएगा हमारा, जो इसका एलसीएम लेंगे हम 4Q - Q 2 माइनस √3/4ε0। तो 4Q माइनस करेंगे, 4Q बचेगा हमारा 2Q।
ये हमारा कितना बचेगा 2Q, और ये हमारा बचेगा यहाँ पर प्लस का √3Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा फाइनेट, ये हमारा कितना होगा Q2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या होगा आंसर। जो हमारा इस पोर्ट की सरफेस से जो हमारा टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा Q2 प्लस √3 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा गॉस लॉ